हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अवधेश सर आज आप लोगों को लेकर आया हूँ कक्षा 12 फिजिक्स की कॉपी कैसे लिखते हैं, बहुत ही बेहतरीन राइटिंग के साथ। आप देख लोगे कि तो खुद कहोगे कि क्या राइटिंग है भाई, 100 में 100 नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न दिया गया खंड आबा विकल्प, ये प्रश्न आपको इसी प्रकार से सेम टू सेम हैंड राइटिंग के द्वारा लिखना है। उत्तर नंबर 1 डाल दिया इसने बच्चे ने, और का नंबर, खा नंबर, गा नंबर, यानी लगातार क्वेश्चंस को लिख कर वहाँ पर इसने पूरा उतार दिया है मैंने बहुविकल्प की क्वेश्चंस। उसके आगे भी देखिए कि इस प्रकार से बहुत ही सुंदर गजब राइटिंग में काफ़ी लिखी है गई है। तो खंडोबा जैसे प्रश्न आया, उत्तर नंबर दूसरा इसने डाल दिया। फिर क्वेश्चन हेडिंग मतलब लिख दिया है कि रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो पूरी परिभाषा। और जहाँ पर लग रहा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वहाँ पर इसने ब्लैक पेन से यहाँ पर वो मतलब कि हाईलाइट कर दिया है। उसके आगे भी परिभाषा, विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र और मात्रक। क्या भाई गजब की राइटिंग, सूत्र भी अलग लिखा है और मात्रक भी अलग लिख दिया गया है। और फिर उसके नीचे डेफिनेशन भी उसकी लिख दी गई है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, और पूरे नंबर इसने अर्जित कर लिए हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा ग नंबर, जैसे कि बताया गया इसमें परिपथ में कुल शक्ति यानी ज्ञात करना है। न्यूमेरिकल दिया गया, न्यूमेरिकल किस प्रकार से लगाते हैं आप खुद देख लीजिए। बहुत ही बेहतरीन राइटिंग के साथ इसने लगाया है पूरा, जहाँ पर हाईलाइट दिख रहा है ब्लैक पेन से स्केच की सहायता से, और पिक का इस प्रकार से कट किया है। ये नहीं कि गंदी राइटिंग से कटिंग की है, कुछ ऐसा भी नहीं किया इसने। और जब आंसर आया तो हमारा 288 यूनिट को इसने एक स्केच पेन के साथ यूज़ करके लिखा है। और जिससे घ नंबर क्वेश्चन हमारा है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। क्या बहुत ही अच्छी राइटिंग के साथ इसने समीकरण को भी उसने लिखा है। अब जैसे खंड सा नंबर दिया गया, उत्तर नंबर तीसरा, तो देखिए किस प्रकार से इसने न्यूमेरिकल को लगातार एक इक्वल लगाकर, बिल्कुल बराबर इक्वल लगाकर इसने सॉल्व किया और पूरे में पूरे अंक प्राप्त किए हैं। और जब आंसर आया है उसका बच्चे का, तो इसने देखिए किस प्रकार से, कुल मिलाकर इसी प्रकार से आपको उस एग्ज़ाम बोर्ड पेपर में 4 मार्च को करना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन से दिया गया है, जैसे कि खा नंबर चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अनुदैर्ध्य स्थिति, इसमें बहुत ही अच्छी राइटिंग है भाई। आप लोग भी ऐसी राइटिंग बनाकर कॉपी में लिखिए ताकि एग्जामिनर खुश होकर पूरे में पूरे अंक दे सके। देखिए कहाँ आपको का इस प्रकार से लिखना है, यानी कि परिभाषा लिखने के बाद इस प्रकार से ब्लैक पेन से इसने किया। फिर इसको जो मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इसने इस मतलब कि ब्लैक पेन के साथ इस्तेमाल किया उसने। फिर फार्मूला को इसी प्रकार से, और जो उसका प्रतीक चिन्ह है यानी कि उसको भी किस प्रकार से लिखा है। और जब आंसर हमारा आता है तब उसने किस प्रकार से लिखा है, यानी कि कुल मिलाकर इसी तरीके से आपको कहाँ पे लिखना है, तभी आपको देखिए पूरे में पूरे अंक मिल पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन ग नंबर दिया गया है कि दूरदर्शी की विभेदन सीमा, यानी कि न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को बच्चे ने बहुत ही अच्छे तरीके से लगाया, नंबर कट ही नहीं सकते। अगर आप लोग भी अगर इसी तरीके से न्यूमेरिकल लगा कर आओगे तो आपके नंबर कोई काटने वाला नहीं है, आपको पूरे में पूरे अंक दिए जाएंगे। आप खुद देख लीजिए ना भाई कॉपी किस प्रकार से लिखी जाती है, बहुत ही सुंदर राइटिंग। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसे ही मैंने हैंड राइटिंग के द्वारा कॉपी चेक की है भाई। आप खुद देख लीजिए किस प्रकार से न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं। आप लोग तो गंदी राइटिंग में लगा कर आते हो, लेकिन ऐसे बच्चे ने इस प्रकार से लगाए कि एग्जामिनर खुश होकर पूरे में पूरे अंक देगा। खुद देख लीजिए भाई कितनी सुंदर राइटिंग है कि मैं कैसे इसके नंबर काटूँ तो काटूँगा। गलत भी अगर लिखा गया इसने बच्चे के द्वारा तो मैं कैसे काट सकता हूँ। चुंबकीय तरंगें, देखिए किस प्रकार से इसने पूरा लिख कर नंबर डाल कर पूरे आंसर को लिखा है। न्यूमेरिकल को भी बहुत अच्छी तरीके से लगाया। तो मैं यही कहता हूँ कि आप लोग भी इसी तरीके से पेपर सॉल्व कीजिए। देखिए खंड किस प्रकार से, उत्तर किस प्रकार से, हेडिंग किस प्रकार से, और कहाँ ब्लैक पेन का इस्तेमाल और कहाँ स्केच पेन का इस्तेमाल करना है। आपको खुद अच्छे से अच्छे तरीके से, आप जितना अच्छे तरीके से आप अपने आप को जानते हैं उस अच्छे तरीके से आपको कोई नहीं जानता। तो आप मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी इसी प्रकार से राइटिंग, हैंड राइटिंग से कॉपी लिखिए ताकि आपको पूरे में पूरे अंक मिल सकें, जिस प्रकार से इस बच्चे को मिले हैं पूरे में पूरे अंक। तो फिर मिलेंगे एक और कॉपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।